हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज हम मार्केटिंग चैप्टर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मार्केटिंग मिक्स और उसके जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, दैट वी हैव टू क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। हमारा अब तक पूरा मार्केटिंग चैप्टर इसी चीज़ पर फोकस करता है, दैट हाउ टू क्रिएट सच अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो टूल्स यूज़ करती है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स और इन ऑर्डर टू क्रिएट सच अ मार्केट ऑफरिंग, ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली हो, जो उन्हें सेटिस्फैक्शन देती हो, या जो भी वो उसका अमाउंट पे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं, वो ऐसा सोचें कि वो बिल्कुल वर्थ है। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market। हमारी एक टारगेट मार्केट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, उसका प्राइस सेट करते हैं, उसकी कुछ चीज़ें और ध्यान में रखते हुए हम कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो इस कंपोनेंट के मिक्स को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, जो हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर रेफर टू एज 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी गुड या सर्विस और एनीथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू जो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं, विच इज़ ऑफर्ड टू द कस्टमर इन द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। हम कोई भी मनी वैल्यू के लिए जब किसी भी प्रोडक्ट को या कुछ भी एनीथिंग विच इज़ ऑफ यूजफुल टू अ कस्टमर, जो उसको हम मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस क्या होते हैं? डिसाइडिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी, उसका डिज़ाइन, उसके फीचर्स। अबाउट द ब्रांड नेम, कि हमें अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना है कि नहीं, उसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, उस पर लेबल्स हम क्या क्या डिज़ाइन करेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एरिया। तो प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट मार्केटिंग टूल होता है जिसमें हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग पढ़ते हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट मार्केटिंग टूल इज़ प्राइस। प्राइस जो होता है 4 P's में जो सेकंड P होता है वो होता है प्राइस। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सिंपल सी लैंग्वेज में जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके बदले जो हम पैसे देते हैं, द मनी पेड फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस, वो उसको बोलते हैं हम प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में बिना प्राइस के नहीं आता। चाहे हम कोई छोटा सा पेन खरीद रहे हैं, या हम कोई भी क्लोथिंग खरीदते हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बी इट एनीथिंग, मार्केट में लॉन्च होने से पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करा जाता है। सो प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म को कितना रेवेन्यू अर्न करना है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब चीज़ें हम प्राइस में डिसाइड करते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट बिना प्राइस के नहीं आता मार्केट में। सो प्राइस वाले फैक्टर में ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, या हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यूजुअली ऐसा बोला जाता है दैट लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो मार्केटर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है इन द प्राइस फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज, और द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस का मतलब होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है वो राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी पे मार्केट में पहुंच जाएं, जो हमारे कस्टमर्स को मिलते हैं। इट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी, सो दैट द कंज्यूमर्स कैन परचेज द सेम। यहाँ पर बहुत मेजर डिसीजंस होते हैं एज अ मार्केटिंग टूल। क्या होता है यहाँ पे? डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड। मतलब ये मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है उसके प्रोडक्ट्स के लिए। एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिजिकली किस तरीके से मूव करेंगे इन द मार्केट, या हम मार्केट में कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कुछ चैनल्स होते हैं जैसे कि 0 लेवल चैनल, 1 लेवल, 2 लेवल, जहाँ पर हम रिटेलर, होलसेलर्स,
मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो डिटेल में इसकी वीडियो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्लेस और द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केटिंग एरिया। आफ्टर प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉइंट आता है प्रमोशन का। दिस इज़ द फोर्थ पी ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रमोशन का मतलब होता है कि टू मेक अवेयर द कस्टमर्स और टू मेक अवेयर द पब्लिक कि आपका कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है जनरल पब्लिक को। प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स informing the customers about the firm's product, its features, quality, etc. and persuading them to purchase the same. लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि कुछ ऐसे नाम का प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है तो तब तक वो खरीदेंगे नहीं। तो उनको इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द प्रोडक्ट एंड दे शुड नो दैट दिस और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट। प्रमोशन मिक्स में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ करे जाते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रमोशनल टूल्स विच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन पर्पस है कम्युनिकेट करना कस्टमर्स को और मार्केट में लोगों को कि एग्जिस्ट करता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ों का, जैसे हम पैम्फलेट्स का यूज़ करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, इनसे हमें पता चल रहा है कि अरे दिस ब्रांड और दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो प्रमोशन का मतलब है इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द सर्टन प्रोडक्ट। सो इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। I will discuss more in further videos. Thank you for supporting and don't forget to like the video. Thank you.